हेलो दोस्तों। क्या आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? बिजनेस करना चाहते हो पर कर नहीं पाते? स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते? या आप कुछ ना कुछ ठान लेते हो पर कर नहीं पाते? तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी चीज़ में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने की हैबिट डालनी पड़ती है। लेकिन अच्छे हैबिट कैसे डाली जा सकती है, इसी के सीक्रेट्स इस बुक में बताए गए हैं। आदत बनती कैसे है? कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, 4 स्टेज में बनती है। पहली स्टेज क्यों यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज दूसरी, क्रेविंग। सिग्नल या क्यों मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। तीसरी स्टेज, रिस्पॉन्स। फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लगते हो। स्टेज चौथी, रिवार्ड। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवार्ड देता है। आपने देखा होगा कि सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभाल जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसके और न देखे, बल्कि जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाए। अगर क्यों मिल भी जाए तो डिजायर को खत्म कर दे। डिजायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स न दे, बल्कि दूसरा काम करने लग जाए। इससे आप भी कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे। आदत बनाने का फॉर्मूला। कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं, इसके लिए 4 स्टेप है। पहली स्टेप, ऑब्वियस। ऑब्वियस का सरल अर्थ है क्लियरिटी। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर ले। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। जैसे बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो यह डिसाइड कर ले कि कितना पैसा कमाना चाहते हैं। बिगिनर है तो आपका टारगेट 5,000 मंथ हो सकता है। अगर आप दिमाग को टारगेट देंगे तो उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वह उस टारगेट को अचीव करने में लग जाएगा। लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि बिजनेस से बहुत सा पैसा कमाऊंगा, तो ब्रेन कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि बहुत सा का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप ब्रेन को क्लियर गोल दें। ऐसे ही बिजनेस के केस में आप दिन में कितना कमाना चाहते हो इसका भी गोल बना ले। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है तो ये क्लियर कर ले कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट या 30 मिनट, जितना टाइम हो सकता है करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले ही सोच ले, 20, 40 या 80। तो हर काम का टारगेट ऐसा रखे कि दिमाग ऑब्वियस या क्लियर हो पाए, तभी वो उसे आपसे अचीव करवाने की कोशिश करेगा। स्टेज दूसरी, अट्रैक्टिव। गोल को अट्रैक्टिव यानी मजेदार बनाएं। दोस्तों, आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है, इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना होगा। इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए। फिर ब्रेक लीजिए। ब्रेक में गार्डन में वॉकिंग कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो। जब फिर से फ्रेश फील करे तो 500 और लिखे। ऐसी बॉडी बिल्डिंग में एक स्टेप के बाद रेस्ट ले ले, दोस्तों के साथ डिस्कस कर ले। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ न करें। हर आधे घंटे में ब्रेक जरूर ले और ब्रेक में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर ले। स्टेप 3, इजी। गोल को अचीव करना इजी बना ले। इसके लिए पहले तो असंभव गोल न रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप करने की न सोचें। गोल को छोटे छोटे स्टेप में करें, आपको बहुत इजी लगेगा। स्टेप 4, सेटिस्फाइंग। गोल से आपको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो दिखे कि मस्कुलर और हैंडसम होते जा रहे हो, फैट लूज कर रहे हो, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। लंबे समय तक हैबिट को कैसे जारी रखें। दोस्तों, अगर आप किसी भी गोल को पाने के लिए अच्छे हैबिट बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। पहले, उसे करने का टाइम निश्चित कर ले, और दूसरा, उस काम को कहाँ पर करेंगे ये भी डिसाइड कर ले। इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड पे आ जाएगा। तो टाइम एंड प्लेस सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। टाइनी हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट। दोस्तों, कई सारी छोटी हैबिट्स बनाएं, इससे आपको दुगना, तिगना या चौगुना फायदा मिलेगा। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करें, हर दिन 10 या 20 मिनट किताबें पढ़े या सुने, जैसे इस चैनल पर आकर समरी सुनते हो। ऐसे ही छोटी छोटी आदतें आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है। हैबिट से अपनी आइडेंटिटी बदले। क्या लोग आपको लेजी बोलते हैं? क्या स्मोकर बोलते हैं? निकम्मा बोलते हैं? लोगों की नज़र में आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर सच में ही आप में कोई बुरी आदत है तो लोग उसे आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बना देते हैं। आपके पीठ पीछे आपका वही नाम होता है, इसके लिए आपकी निंदा की जाती है। लेकिन आप बड़ी सरलता से अपने आइडेंटिटी को आज और अभी बदल सकते हैं।
आप बुरी आदत को अच्छी आदत से रिप्लेस कर दीजिए और नई आदत को बोझ मत समझिए। 15 मिनट ही कीजिए, पर डेली कीजिए। 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको डेली करना होगा। सफल लोगों की यही आदत होती है, वे किसी भी काम को लगातार और लंबे समय तक करते रहते हैं। आपकी एनवायरनमेंट भी मैटर करती है। दोस्तों, आप कहाँ उठते बैठते हैं, यही भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है कि गलत संगत का असर गलत ही होता है। स्मोकिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप भी स्मोकिंग ही करने लगोगे। लेकिन एक्सरसाइज या बॉडी बिल्डिंग करने वाले फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो आप में भी एक्सरसाइज करने की प्रेरणा आएगी। इसलिए डिसाइड करिए कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। बहुत से बुरी संगत वाले दोस्त एक न एक दिन जरूर आपको छोड़कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो जॉब की वजह से हो या शादी की वजह से। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, लेकिन जो बुरी या अच्छी आदत वो देकर जाएंगे वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए उचित फैसला लीजिए, सेल्फ कंट्रोल करना सीखें। बुक में बताया गया है कि बुरी आदतों से बचने के लिए सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की जरूरत है। इसके भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो आज ही सिगरेट के पैकेट को लात मारकर बाहर फेंक दें। जब भी बुरी आदत के ख्याल आए तो एक्सरसाइज करने चले जाए, जैसे पुशअप्स, सिटअप्स या रनिंग। जैसे ही आपकी सांस फूलने लगेगी, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। ऐसा ही आप अच्छी आदत के लिए कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग में अगर पेन होने लगे तो बोले, मैं स्ट्रांग हूँ, इतनी पेन झेल सकता हूँ, या आई लव पेन, ऐसे बोल सकते हो। इससे आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। हैबिट में फैमिली और फ्रेंड का भी बहुत रोल होता है। अगर आपके फैमिली के लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो आप भी 5 बजे उठ जाएंगे। कोई संगीत में रुचि रखता है तो और रियाज करता है तो आप भी करने लगेंगे। कोई घर में ड्रिंक करता है तो आप भी चोरी छुपे करने लग जाओगे। इसलिए अगर आप अपने फैमिली के लोगों को भी अच्छी आदतों के लिए मोटिवेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। बेशक धीरे चले, लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़े। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं होती। भागोगे तो हाफ जाओगे और रास्ते में मिलने वाले अद्भुत नज़ारों को भी मिस कर दोगे। किसी से आराम और प्यार से बात करने तक की फुर्सत नहीं है, लेकिन लालच की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो बंगले के लिए दौड़ने लगते हैं। बंगला आएगा तो बैंक बैलेंस चाहिए। बैंक बैलेंस आएगा तो ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए दौड़ हो जाएगी। यह सब जरूर हासिल करना है, लेकिन आराम आराम से, ना कि 24 घंटे भागम भाग मचाकर। बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो डेली एक्सरसाइज करिए, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट क्यों ना हो। और वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अपने गोल को जल्दी अचीव करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कम से कम एफर्ट करनी पड़े। इसका यह मतलब नहीं है कि गलत शॉर्टकट ढूंढना है, नहीं। अगर किसी काम को करने के 3 सही रास्ते हैं तो आपको सबसे कम एफर्ट वाला चुनना है, लेकिन होना वो सही चाहिए। अगर आपको कोई बिजनेस लगाना है तो पहले यह मत सोचो कि पहले मैं हर चीज़ सीख लेता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि, फिर शुरू करूंगा। ऐसे तो सालों वेस्ट जाएंगे। पहले आप स्टार्टअप कर दीजिए और साथ साथ सीखते रहिए। बहुत से लोग यूट्यूब पर वीडियोज ही देखते रहते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग से बचे और एक्शन ले। काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट फॉर्मूला। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि इस काम को हम बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं या टालते रहते हैं और धीरे धीरे लास्ट डेट आ जाती है और हम हड़बड़ी में उस काम को कर लेते हैं। तब तक बहुत से कामों का ढेर भी लग जाता है। इसलिए काम को उसी समय में करने की आदत डालें। इसके लिए लेखक ने 2 मिनट फॉर्मूला दिया है। जैसे ही कोई काम मिले आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोले, इस काम को 2 मिनट दो। जैसे फोन का बिल आए तो 2 मिनट में ही वेबसाइट पर जाकर निपटा दे। एक्सरसाइज का मन ना हो तो ब्रेन को बोले, चलो 2 मिनट कर लो। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन यह ब्रेन को मोटिवेट करने की एक ट्रिक है। जैसे पढ़ाई का मन ना हो तो बोले, चलो 2 मिनट में फास्ट रिवीजन कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही पढ़ने लगेंगे 2 मिनट का 20 मिनट बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट की बुक समरी। आप कौन सी हैबिट छोड़ना चाहते हो और कौन सी डेवलप करना चाहते हो, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और उसके लिए कौन से ट्रिक यूज करने वाले हो ये भी जरूर बताएं।